इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हे गिरिराजपुत्री, आप स्वतः धन्य, स्वनाम धन्य, आप परम धन्य। क्यों आपने कथा वह पूछी है जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। तो कथा पूछे वो धन्य, कथा सुनावे वो धन्य, सुनाने ले जावे वो धन्य, कथा कहने की योजना बना दे सो धन्य। किसी तरह हम तो बड़ा धन्य मानते हैं साहब, बहुत धन्य। इनको यह भाव, उनको वह भाव। आपने प्रश्न वो किया, कहते सुनते सबका मंगल हो। जिन आंखों ने संत भगवान के दर्शन नहीं किए, वह आंख कैसे, या तो मोर के पंख पर बने नेत्र जैसे। जिन कानों ने भगवान की कथा न सुनी, सांप के बिल जैसे। संत श्रेष्ठ देव चरण में जो सिर न झुका, कड़वी लौका के समान। छाती वज्र के समान, जो भगवत कथा सुनकर प्रसन्न न हो। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति न आवे, वो जीते जी शिव स्वरूप भी सब जैसा, हरि भक्ति नहीं है। देखिए, कई जीव ऐसे विचित्र होते हैं, जगत की कथा सुनाओ तब तो हुंकारी भरते हैं, जैसे भगवान की कथा सुनाओ सो जाते हैं। फिर घुमा के जगत की कथा में लाओ। जगत की कथा जीव के कानों को बहुत अच्छी लगती है, भगत को नहीं। ऐसे कथा में भी लोग चुटकुले सुनना चाहते हैं, नाना प्रकार के गीत सुनना चाहते हैं। ये भगवान की कथा है। पोथी जी में शिव जी ने कोई चुटकुला नहीं कहा, वो माता जी का मीठा विनोद करते। आप भी ध्यान रखो, गंगा जी में नहाते नहाते कचरे में नहीं नहाना चाहिए। शुद्ध दही चूड़ा खा रहे हो, उसमें माटी नहीं डालना चाहिए। जगदीश की कथा के बीच में जीव की कथा लाना अच्छी बात नहीं। आप ये जरा गौर से दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, देवी जो जीव भगवान के नाम का गुणगान न करे, वो जीव चमगादड़ अथवा मेढक की जिह्वा जैसे। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समान। वो छाती वज्रवत है, कठोर है, जो भगवत कथा सुनकर अंदर से प्रसन्न नहीं होती। हे गिरिराजपुत्री, सुनिए रघुनाथ जी की लीला देवताओं को और मुनिर्भावी मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाली है और असुर भावियों को मोहित करने वाली। गिरिजा राम कैली सुरहित तनूज विमोहन। आसुरी वृत्ति जिनको ग्रसे है, उनको विमोहित करती है कथा। वैसे राम कथा साक्षात कामधेनु है। और देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी भी कहते हैं और यहाँ भूत भावन भगवान शिव जी भी कहते हैं। बाबा कहते, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। बाबा राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख सत समाज, सुरलोक सब कौन सत
समाज अथवा सत्य समाज, एक ही बात है। सत्य समाज माने सत्य समाज, सत्य समाज माने संत समाज। देवलोक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई जाकर अयोध्या जी चरित्र दर्शन के पश्चात देवलोक में कथा सुनाते हैं। समय समय पर श्री नारद जी महाराज जाकर कथा सुनाते हैं। कहां से? श्री अवसे रघुनाथ जी की लीला दर्शन करके और देवलोक में सुनाते हैं। कथा कहते सुनने का आनंद है हो, कथा कहने सुनने का। तदपि असंका की नीव सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। ये आनंद है। सेवत सब सुख यहाँ सब सुख का अर्थ है सब सुख। जगत का, जीव का, शिव का, भगत का, भजन का सब सुख। भगवान की कथा जीव को सब सुख प्रदान करती है। जो चाहो सुख प्राप्त होगा। कामधेनु है, कलयुग कामधेनु रामायण है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी की कथा भाषा में लिख गए, तो हम लोग भी गा ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, सुना ले रहे हैं। नहीं तो संस्कृत में होती तो हो कर चुकते कथा, न गा पाते, आती नहीं है संस्कृत। ये तो कृपा है, करुणा बरस रही है। एक कामधेनु हमारा आपका सबका कल्याण करती है, ऐसा बाबा कहते हैं। आइए दो पंक्तियां स्मरण करके महिमा को स्मरण करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, आहो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिट पग उठाए, सादर सुन गे राजकुमारी। राम कथा कल बिट पग उठाई, सादर सुन गे राजकुमारी। राम कथा सुंदर करता संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करताई, संशय विहग उड़ावनिहारी। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर कथा हो। जय 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 श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकाल के कलमसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। श्री राम कथा सुंदर हाथ की दिव्य ताली है। संशय रूपी पक्षी कथा रूपी ताली बजने से अपने आप भाग जाते।
माँ का पहला प्रश्न है, ब्रह्म राजपुत्र क्यों भये, अर्थात निर्गुण से सगुण क्यों भये। बाबा का उत्तर आया, देवी निर्गुण सगुण दो नहीं है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जो, भगत बस भगवान केवल भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण हो जाते हैं। कैसे? बाबा ने उदाहरण बहुत सुंदर दिया है। जैसे जल द्रवीभूत अवस्था में रहता है और जब वह स्वरूप धारण करता है तो बर्फ बन जाता है, हिम उपल, परंतु दोनों एक ही है, दो नहीं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं। ऐसे प्रभु इनकी महिमा को कोई आज तक जान नहीं पाया। भगवान सर्वव्यापी है, सब स्थानों पर उनका समान भाव से वास है। आप में से कोई कहे महाराज सब जगह वास है तो भगवान दिखते नहीं। दिखते हैं, दिखते नहीं। संस्था ने केवल बोर्ड लगाया है, राम कथा हो रही है, और आप राम जी नहीं दिखते हैं तो बोर्ड पढ़ पढ़ के कथा सुनने क्यों आए हैं? इसलिए आए ना कि राम जी की कथा है। कुछ लोग यहाँ सुन रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सुन रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सुन रहे हैं, सुन ही रहे हैं। क्यों? राम जी हैं, राम जी की कथा ही हम सुनते हैं और किसी की कथा नहीं सुनेंगे। कोई कितना कहे आदमी नहीं सुनता। भगवान है नहीं तो हम अपने घर में नित्य पूजन क्यों करते? अरे पूजन अयोध्या मथुरा माया सिंहस्थ में ही क्यों आए हैं? ये तो उत्सव है। कब न आए, आने में कितना कष्ट हुआ। भगवान का ये धाम है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।